नमो नारायण, राधे राधे, जय माता दी। आज हम चर्चा करते हैं जब ब्रह्मांड का विस्तार हो गया, मनुष्य कई युग प्रवर्तन बीत गए, सृष्टि चलने लगी, देवता पितर मनुष्य राक्षस यक्ष गंधर्व सब पैदा हो गए। एक समय की बात है, माँ पराम्बा जगदम्बा जिसे आद्या शक्ति कहते हैं, विष्णु के अनन्य उपासक नारायण कहते हैं, शैव मत के लोग महाशिव कहते हैं, जिस भी परंपरा के लोग हैं उसी आद्या शक्ति को जगते हैं। इसीलिए हमारे वेदों में प्रथम शब्द की चर्चा है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव माता। हे प्रभु, पहले तुम माता हो। एक बार सारे देवता जब माँ के स्वरूप में माँ खड़ी हुई, माँ का स्वरूप ऐसा है, लाख अपराध कर दीजिए माँ क्षमा ही करती है। यह माँ का स्वरूप है, यही माँ का स्वभाव है। अब हम चर्चा करते हैं कि सारे देवता, एक बार की बात है, माता भगवती के पास गए और पूछने लगे कि हे महादेवी, तुम कौन हो, इस रूप में प्रकट हुई हो, कौन हो? उसने कहा, तुम नहीं जानते, इस ब्रह्मांड की नायिका मैं हूँ। मैंने इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति करी है। मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। मुझ में प्रकृति, पुरुषात्मक, सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। ये पराशक्ति और अपराशक्ति, ये जो पराशक्ति आत्मा है, अपराशक्ति जो प्रकृति है, सब मुझसे उत्पन्न हुआ है। पूरा जगत मुझसे उत्पन्न है। मैं आनंद और आनंद रूपा हूँ। मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ। अवश्य ज्ञानयोग ब्रह्म और अब्रह्म मैं ही हूँ। पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत मैं ही हूँ। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से युत हूँ, से विरत भी हूँ, मैं ही हूँ। यह सारा दृश्य जगत जो देख रहे हो आप, संसार में पेड़ पौधे जो निर्माण कार्य जो देख रहे हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु मनुष्य देख रहे हैं, वो मैं ही हूँ। ये सारा जगत मैं हूँ। वेद और अवेद मैं हूँ। विद्या और विद्या भी मैं हूँ। अजा और अनजा, प्रकृति और उससे भिन्न मैं ही हूँ। नीचे ऊपर अगल बगल मैं हूँ। मैं रुद्रों और वसुओं के रूप में संचार करती हूँ। मैं आदित्य और विश्वदेव के रूप में फिरा करती हूँ। मैं मित्र वरुण दोनों का, इंद्र और अग्नि का और दोनों अश्विनी कुमारों का भरण पोषण मैं करती हूँ। मैं साक्षात शून्य नाम शून्य साक्षिणी हूँ। मैं सोम, त्वष्टा, पूषा, भग को धारण करती हूँ। त्रैलोक को आक्रांत करने के लिए विस्तृण पाद क्षेत्र करने वाले विष्णु, ब्रह्मदेव, प्रजापतियों को मैं ही धारण करती हूँ। माँ कहती है, वो देवी जो है देवताओं से, कि देवों को उत्तम भविष्य पहुँचाने वाले और सोम रस निकालने वाले यजमान के लिए हविर द्रव्य युक्त धन धारण करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी हूँ। देवताओं, मैं आत्मस्वरूप पर आकाशादि निर्माण करती हूँ। मेरा स्थान आत्मस्वरूप को धारण करने वाले बुद्धिवृत्ति में है। इस प्रकार जो मुझे जानता है वह देवी संपत्ति का लाभ प्राप्त करता है। तब उन देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है। बड़े बड़ों को अपने अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाली कल्याण करती को नमस्कार है। गुण साम्यावस्था रूपिणी मंगलमयी देवी को हम नमस्कार करते हैं। देवतागण नियम युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। उस अग्नि समान वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दीप्तिमती, कर्ण प्राप्ति हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में हैं। असुरों का नाश करने वाली देवी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। इस प्रार्थना नित्य करनी चाहिए। कहते हैं, प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशमान बैखरी वाणी को उत्पन्न किया है, उसे अनेक प्रकार की वाणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य आनंददायक और अन्न और बल देने वाली वाग रूपिणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आवे। काल का भी नाश करने वाली, वेदों द्वारा स्तुति हुई विश्व शक्ति, स्कंद माता, शिव शक्ति, सरस्वती मैंने ब्रह्मा शक्ति, देव माता अदिति और दक्ष कन्या सती, पाप नाशनी, कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मी को भी जानते हैं और उनकी सर्वशक्ति स्वरूपिणी का भी ध्यान करते हैं। वह देवी हमें उन विषयों से ज्ञान ध्यान में प्रवृत्त करे, मेरा ध्यान लगवावे। जब तक माँ की कृपा नहीं होगी तब तक आप ध्यान नहीं कर सकते, क्योंकि ये सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। कहते हैं देवताओं से माता कहती, हे दक्ष, आपकी जो कन्या अदिति है, मैं प्रसूता हुई और उससे मृत्यु रहित कल्याणमय देव उत्पन्न हुए।
इसमें होता है श्री विद्या का जो खोडसाक्षरी मंत्र है, क ए ई ल रिंग ह स क ह ल रिंग स क ल रिंग, ये बीज मंत्र है। क ल रिम ह स क ल रिम स क ल रिम, यह बीज मंत्र जो साधक कर लेता है, क से होता है काम बीज, ए से होता है योनि, ई से होता है कमला, ल से होता है वज्रपाणी इंद्र, रिंग से होता है गुहा, ह स्वर्ण है, मातृ स्वा वायु क है, अभ्र ह है, इंद्र ल है, सौरह गुहा ह्रीम है, स क ल वर्ण और माया ह्रीम, यह सर्वात्मिका जगन माता की मूल विद्या है, यही ब्रह्म स्वरूपिणी है। ह्रीम कैल ह्रीम हर्ष कहल ह्रीम सकल ह्रीम, इस मंत्र का जाप करने से जातक माँ प्रारंभा जगदम्बा से जुड़ जाता है। शिव शक्ति भेद रूपा ब्रह्मा विश्व शिवात्मिका सरस्वती लक्ष्मी गौरी रूपा अशुद्ध मिश्र शुद्धोपासनात्मिका समर्षि भूत शिव शक्तात्मक ब्रह्मस्वरूप निर्विकल्प ज्ञान देने वाली सर्वतत्वात्मिका महात्रिपुर सुंदरी, यही इस मंत्र का भावार्थ है। यह मंत्र सब मंत्रों का मुकुटमणि है। मंत्र शास्त्र पंचदशी और श्री विद्या के नाम से यह मंत्र प्रसिद्ध है। इसके 6 प्रकार के अर्थ अर्थात भावार्थ, वाच्यार्थ, संप्रदाय अर्थ, लौकिक अर्थ, रहस्य अर्थ, तत्वार्थ जो है नित्य खोडसार ग्रंथ में बताए गए हैं। इसी प्रकार वारिवस्या में इसकी चर्चा की गई है। श्रुतियों में भी मंत्र सब प्रकार से क्वचित स्वरूपोच्चार, क्वचित लक्षण और लक्षणों से युक्त, कहीं कहीं वर्ण में पृथक पृथक अवयव दर्शाकर जानबूझकर विशृंखलित रूप से कहे गए हैं। ये इससे मालूम होता है कि ये मंत्र कितने गोपनीय हैं। ये परमाशक्ति, ये परमात्मा की परम शक्ति है। यह उस विश्वात्मा की शक्ति ने विश्व धारण किया है। ये विश्व मोहिनी है, पाश, अंकुश, धनुष और बाण धारण करने वाली है। ये श्री महाविद्या है। जो ऐसा जानता है वह शोक को पार कर जाता, से शोक नहीं होता। जो भगवती का स्वरूप को श्री विद्या जानता है। भगवती तुम्हें नमस्कार है, माता सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। मंत्र दृष्टा ऋषि कहते जो मंत्र में देवताओं का दर्शन करते हैं। देवता मंत्राधीना ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता, देवता मंत्र के अधीन है। और उस मंत्र को जो देख लेता है स्वरूप को, वो दृष्टा ऋषि होता है। मंत्र दृष्टा ऋषि देखते हैं, यही वे अष्ट वसु हैं, यही एकादश रुद्र हैं, वही मैया जो है द्वादश आदित्य है, सूर्य है, वही ये सोमपान करने वाले और सोमपान न करने वाले विश्व देव हैं। यही ये यातुधान एक प्रकार के राक्षस हैं, असुर राक्षस पिशाच यक्ष और सिद्ध हैं। वहीं ये सत्य रज तम हैं, वहीं ये ब्रह्मा विष्णु रुद्रोपणी हैं, वहीं प्रजापति इंद्र मनु हैं, वहीं ये ग्रह नक्षत्र और तारे हैं, वहीं कला काष्ठादि काल रूपिणी हैं, उन पाप नाश करने वाली भोग मोक्ष देने वाली अंतरहित विजयाधिष्ठात्री निर्दोष शरण लेने योग्य कल्याणदात्री और मंगलकारिणी देवी को, जो परम्बा जगदम्बा श्री विद्या देवी, हम सभी प्रणाम करते हैं। भक्तजन प्रेमी जन, बीयत मने आकाश ह तथा ई कार से युक्त वीति होत्र अग्नि रस सहित अर्धचंद्र से अलंकृत जो देवी का बीज है, वह सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार इस एकाक्षर ब्रह्म ह्रीम का ऐसे यति ध्यान करते हैं जिसका चित्त शुद्ध है। जो एकाक्षरी मंत्र है वह क्या कहते हैं, उसका नाम ह्रीम 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 ऐसे उच्चारण जो करते हैं, यह उच्चारण करने पर यति लोग ध्यान करते हैं, इनका चित्त शुद्ध होता है। नित्य सही आनंदपूर्ण और ज्ञान के सागर हैं। यह मंत्र देवी प्रणव माना जाता है। ओंकार के समान ही प्रणव भी व्यापक अर्थ से भरा हुआ है। संक्षेप में इसका अर्थ ज्ञान क्रिया सार अद्वैत अखंड सच्चिदानंद समरसीभूत शिव शक्ति स्पूर्ण है। वाणी का जो बीज है ऐंग है, माया का बीज ह्रींग है, ब्रह्मसूत्र का काम क्लिम है, इसका एक छठा व्यंजन था च, वहीं वक्त अर्थात आकाश से युक्त चा, सूर्य माने म, अवाम क्षेत्र दक्षिण क्रम ऊ, बिंदु अर्थात अनुस्वार में युक्त मुम, टकार से तीसरा ड, वहीं नारायण अर्थात आ से मिश्र डा, वायु यही अधर अर्थात ऐंग से युक्त ऐंग, और विच्चे यह नवाण मंत्र उपदेशकों को आनंद और ब्रह्म साहित्य देने वाला है। इस मंत्र का अर्थ होता है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। हे चित्स्वरूपिणी महासरस्वती, हे सद्रूपिणी महालक्ष्मी, हे आनंदाई महाकाली, ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम सब समय पर तुम्हारा ध्यान करते हैं। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती
सुरप्रीत चामुंड के तुम्हें नमस्कार है। अविद्या रूपी रज्जु की ग्रंथि खोल करके मुझे मुक्त करो। हित कमल के मध्य रहने वाली, प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रभा वाली, पाश और अंकुश धारण करने वाली, मनोहर रूप वाली, वरद और भय मुद्रा धारण किए हुए हाथों वाली, तीनों नेत्रों से युक्त, रक्त वर्ण पर धारण करने वाली और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी को हम सभी भजते हैं। महाभय का नाश करने वाली, महासंकटों को शांत करने वाली और महान करुणा की साक्षात मूर्ति तुम महादेवी को हम सभी देवता नमस्कार करते हैं। हम सभी प्राणी नमस्कार करते हैं। इस भाव से माँ की प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसी माँ जिसका स्वरूप ब्रह्मादि देवता नहीं जानते, इसलिए उसे अज्ञेया कहते हैं। इसका अंत नहीं मिलता, इसलिए अनंता कहते हैं। जिसका लक्ष्य दिख नहीं पड़ता, उसे अलक्षा कहते हैं। जिसका जन्म शून्य रहता है, उसे अजा कहते हैं। जो अकेली ही सर्वत्र है, इसलिए जिसे एका कहते हैं। जो अकेली ही विश्व रूप में सजी हुई, इसलिए उसे नैका कहते हैं। इसलिए अज्ञेया, अनंता, रक्षा, अजा, एका, नैका कहती है। यह सब मंत्रों में मात्र का मूलाक्षर रूप से रहने वाली, शब्दों का ज्ञान रूप से रहने वाली, ज्ञानों में चिन्मयातीता, शून्यों में शून्य साक्षिणी तथा जिसके और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, वो दुर्गा नाम से प्रसिद्ध है। इसलिए माँ का नाम जो प्रसिद्ध नाम दुर्गा कहा जाए। यह द्रव्यज्ञ, दुराचार नाशक, संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ। कहते हैं जो अथर्वशीर्ष की जो मैंने चर्चा की है, जो अध्ययन करता है उसे 5 अथर्वशीर्षों के जप का फल प्राप्त होता है। इस अथर्वशीर्ष को जानना चाहिए। जो इसका 10 बार पाठ करता है उसे उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी के साथ से बड़े बड़े कठिन संकटों से पार कर जाता है। इसका सायंकाल में अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है। प्रातः काल में अध्ययन करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश कर देता है। दोनों समय अध्ययन करने वाला निष्पाप होता है। मध्यरात्रि में तुरीय अवस्था, मध्यरात्रि को तुरीय अवस्था कहते हैं। संध्या के समय जप करने में वाक सिद्धि होती है। नई प्रतिमा पर जप करने से देवता सानिध्य प्राप्त होता है। प्राण प्रतिष्ठा के समय जप करने से प्राणियों की प्रतिष्ठा होती है। अमृत सिद्ध योग में, देह योग में महादेवी के सन्निधि में जप करने से महामृत्यु को व्यक्ति तर जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह महामृत्यु से तरता है। इस प्रकार यह अविद्यानाशिनी ब्रह्म विद्या है। इसे गुह विद्या, श्री विद्या भी, ललितांबा विद्या भी कहते हैं। यही मूल है। यही माता त्रिपुर सुंदरी का विशेष रूप है। इस रूप को जो सिद्ध कर लेता है उसे संसार की कोई जो बुरी शक्तियां पराजित नहीं कर सकती। अच्छाई के मार्ग पर चलता है। अवंतिम व्यक्ति पराम्बा जगदम्बा के सानिध्य में सायुज्य प्राप्त होता है। नमो नारायण। राधे राधे।